आप सभी का आकाश एकेडमी पॉइंट में स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो चैप्टर है धातु तथा धातु, इस चैप्टर के मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है धातु तथा धातु काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग सबसे ज़्यादा VBA क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2023 में पूछे जाने की चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बोल रहा है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यानी कि कौन सी ऐसा मेटल है, जो मेटल का मतलब होता है धातु। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू द्वारा जो है काट सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का जो अगर आप लोग इसके संकेत को देखेंगे तो Na होता है। ठीक है, इसका संकेत, ये चीज़ें जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि सोडियम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। देखिए सोडियम का यानी कि Na का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। ठीक है, 11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु है। ठीक है, यानी भारी मेटल कौन सा है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो धातु का मतलब होता है, धातु का जो मीनिंग होता है ना, जिसे हम लोग अंग्रेजी से, ठीक है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी से हम लोग जिसे हम लोग मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आयरन सबसे भारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर आपको बताना है, ये जो चार का ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सबसे कम क्या है अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि आपको बताना है यहाँ पर कौन जो है सबसे कम अभिक्रियाशील मेटल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इसके लिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका सक्रियता वाला श्रेणी जो चैप्टर जो टॉपिक है ना, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता जो श्रेणी वाला चैप्टर है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा, Fe, यानी कि यहाँ पर लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जो है गैस चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। तो कौन जो है दूधिया कर देता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा CO2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन ना आप लोग क्या करिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और इसका PDF अगर आप लोग चाहते हैं, ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका टेलीग्राम जो हमारा चैनल है आकाश एकेडमी पॉइंट, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमने पहला आप लोग का बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम वाला कंप्लीट करा दिए हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। अगर आपका ज़्यादा PDF का रिक्वायरमेंट होता है तो कमेंट कीजिएगा, जो भी PDF होगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा क्या यहाँ पर नॉन मेटल, यानी कि कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। ठीक है, जिसे आपको एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उपधातु, यहाँ पर उपधातु कौन है बताना है। तो यहाँ पर जिंक क्या है आप लोग, एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं कि आपको चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ठीक है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का गलनांक कम होता है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कौन अधातु है। तो यहाँ पर अधातु आप लोग पहचान सकते हो, ये जो कार्बन दिख रहा है ना आप लोग को पहले ऑप्शन में, ये क्या है, एक अधातु है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसका एटॉमिक नंबर की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। सॉरी, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6 ही होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो और मैं बता देता हूँ इसका जो क्या है, मैं बता दूँ इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, वो कितना होता है आप लोग ये भी जान लीजिए। इसका जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर इसका डबल होता है, यानी कि 12 होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद कर लीजिएगा।
है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, इसकी एटॉमिक जो नंबर है 6 है, यानी कि 2,4 हो जाएगा इसका बिल्कुल विन्यास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्वेश्चन में दिया गया कि कौन अधातु है, तो यहाँ पर कार्बन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से यहाँ पर बताना कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ क्रिया करेगी। ठीक है, कौन सा गैस जो है मतलब उत्सर्जित होगा जब धातु जो है H2 यानी कि जल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी धातु है, ठीक है, यहाँ पर बताना है कि जब कोई भी धातु है हमारा, ठीक है, जब उनके साथ जल का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका राइट आंसर जो Mg। ठीक है, Mg यानी कि मैग्नीशियम जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है। आप लोग सक्रियता वाला श्रेणी जो टॉपिक है, जो आपका टॉपिक्स है ना, इससे आप लोग आराम से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्धि जो है अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एनोड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोग यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास किया। और देखिए आप लोग का जितना भी चैप्टर होगा मैं एक एक करके आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और आपके जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। एनसीईआरटी जो बुक है आपका, इसको सबसे पहले हम लोग ख़त्म करने के बाद जो है हम लोग चलेंगे उसके बाद क्या, किस पर जाएंगे पता है, हम लोग जाएंगे सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पर, यानी कि उसके बाद हम लोग चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पर। ठीक है, और आगे हम लोग आगे बात करें तो आपके आगे लाइव टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट भी लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले चैनल पर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर चैनल का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर जाइएगा तो हर एक जो हमारा जितना भी चैनल है आप लोग वहाँ पर दिख जाएगा। तो सभी को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आप लोग के लिए ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और तो आप लोगों को धाकर तैयारी हम करा ही रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।